हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ किसी भी बचे हुए कपड़े से अपनी बेबी के लिए किस तरह से फ्रॉक बनाना है। ये मैंने डिज़ाइनर फ्रॉक बनाया है अपने बचे हुए कपड़े से। ये कुर्ती का और प्लाजो का फैब्रिक है बचा हुआ। अब हम इससे एक फ्रॉक रेडी करेंगे। तो जो डिज़ाइन मैंने आपको दिखाया है वही फ्रॉक मैं आपको बना के बताने वाली हूँ। सबसे पहले हमें एक पीस लेना है, कट पीस, और उसको इस तरह से 4 फोल्ड करके रख लेना है। और जो हमारी तरफ रहेगा वो बंद वाला फोल्ड रहेगा। अब यहाँ से हम इसकी मार्किंग करेंगे। 3 इंच की मैं यहाँ पर स्ट्रेप रखने वाली हूँ, तो आधा इंच मैं यहाँ पर सिलाई के लिए ऐड करूँगी। और नीचे मैं यहाँ पर 10.5 इंच रख रही हूँ क्योंकि आधा इंच मेरा सिलाई मार्जिन में जाएगा। अब हमें यहाँ पर 3.5 इंच की एक मार्किंग करनी है। उसके बाद जो मेरे स्ट्रेप है वो 3 इंच का है, तो मैं यहाँ पर 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी अपने आर्म होल के लिए। तो हम यहाँ पर 3 इंच ऊपर छोड़ेंगे और यहाँ पर मैं 5 इंच पे मार्किंग करूँगी अपने आर्म होल के लिए। इसी तरह से हमें 3.5 इंच भी नीचे की तरफ करनी है मार्किंग, और इस तरह से बॉक्स बना लेना है। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। यहाँ पर चेस्ट में 5 इंच रख रही हूँ। हल्का सा आर्म होल में हम गुलाई देते हुए इस तरह से नेक का निशान लगा लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर चेस्ट का मार्किंग करूँगी। चेस्ट में यहाँ पर 5.5 इंच रख रही हूँ और यहाँ पर जो इसका एक्स्ट्रा मार्जिन है वो 1 इंच है। तो जितना हम ऊपर रखेंगे उतना ही हम अपने कमर में भी रखेंगे। तो कमर में भी मैंने यहाँ पर 5 इंच मार्किंग की, 5.5 इंच ली है और इसके 1 इंच मार्जिन छोड़ा है। अब हमने जो मार्किंग की है उस पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। नेक में मैंने हल्की सी गुलाई दी है नीचे की तरफ, और जैसे मैंने मार्किंग की है उसी तरह से हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा अपर पार्ट कट हो जाएगा। ये हमारा अपर पार्ट होगा। अब हमें जो बचा हुआ कपड़ा है उसको लेना है और इससे हम अपनी फ्रिल निकालेंगे। जो हमारी फ्रॉक के नीचे फ्रिल लगेगी, इस तरह से हमें कपड़े को डबल फोल्ड करना है। नीचे की तरफ से 2 फ्रिल मैं इसमें निकालूंगी, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए। 7 इंच की मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ और इसको इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे। तो ये मेरा 4 फोल्ड है, लेकिन इसको मैंने 2 फ्रिल बनाने हैं, तो मैंने यहाँ पर 7 इंच मार्किंग की है बीचों बीच से। इस तरह से हमारी 2 फ्रिल निकल के आएंगी। इसमें पूरे में 7 इंच मार्किंग करने के बाद मैं इस तरह से इसको मिला दूंगी। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट फ्रिल कटिंग हो जाएगी। अब इसको खोलना है और ऊपर वाले पल्ले को इस तरह से बीचों बीच से कट कर लेना है। तो ये हमारे 2 फ्रिल निकल के आ जाएंगे, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। दोनों फ्रिल को अलग अलग कर लिया। अब हमें जो इसका दूसरा वाला कपड़ा है ब्लू वाला, इसको इस तरह से लेना है। ये प्लाजो का कपड़ा है। इसको भी हमें इस तरह से लंबाई में चौड़ाई में 2 फोल्ड कर लेने हैं। कपड़े को बराबर रखते हुए हमें इसमें फिर से एक फोल्ड और करना है। ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में हो जाएगा। कपड़े को बराबर रखेंगे बिल्कुल और इसमें मार्किंग करेंगे। तो मैंने जो फ्रंट की वो जो ऊपर वाली फ्रिल ली थी वो 7 इंच थी, इसको मैं 7.5 इंच ले रही हूँ। आधा इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा ले रहे हैं फ्रिल के लिए, थोड़ी सी ये लंबी रहेगी उससे। तो पूरे में 7.5 इंच की मार्किंग करके अब मैं इसको भी कट कर लूंगी। बचे हुए कपड़े को अलग कर देंगे और ये जो हमारा फ्रिल है इसको भी हमें 2 फोल्ड करके बराबर बीचों बीच में से कट कर लेना है। दोनों बराबर फ्रिल हमारी आ जाएंगी फ्रंट और बैक के लिए। अब इसके बाद जो ये बचा हुआ कपड़ा है इसको हमें लेना है और इस तरह से इसको भी हमें डबल फोल्ड कर लेना है और बीच में से कट कर लेना है। इससे मैं अपनी फ्रिल तैयार करूंगी अपने स्ट्रैप के लिए, जो हमें अपने शोल्डर के ऊपर लगानी है। तो ये बराबर हमें इसको रखना है इस तरह से। जो हमने दो अलग अलग फ्रिल कट किए थे, अब इसको हमें बिल्कुल जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेना है और जितना भी कपड़ा हमारा बराबर आ रहा है इसको बराबर से कट कर लेना है। अब इसको हम दूसरे इसके ऊपर रखेंगे। जो मैंने पहली वाली फ्रिल कट की है अपने शोल्डर के लिए, उसको हम इसके ऊपर रखेंगे 4 फोल्ड करके, और इसके बराबर हमें दूसरी फ्रिल भी कट कर लेनी है। तो ये हमारी दोनों शोल्डर के लिए फ्रिल कट हो जाएंगी। इसे हमें स्ट्रैप में ऐड करना है। अब हमें ये वाली एक पट्टी लेनी है लंबाई में, और इसकी जो लंबाई है वो 3.5 इंच है और चौड़ाई इसकी कितनी भी ले सकते हैं। तो अब हम इसकी चौड़ाई के लिए कटिंग करनी है। तो ये एक पल्ले को हम अलग कर देंगे और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे। जो मेरे को अपना स्ट्रैप है वो 3 इंच लंबा चाहिए, तो मैं यहाँ पर 3.5 इंच रखूँगी इसको। आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो ये 3.5 इंच की मैंने
दो कट कर लिए हैं। इसकी लंबाई 3.5 इंच है और जिसकी चौड़ाई है वो 7.5 इंच है। अब हमें 1-1 इंच की फ्रिल और कट कर लेनी है। ये 2 फ्रिल मैंने ली है, ये 1-1 इंच लंबाई में है और इसकी चौड़ाई आप कितनी भी रख सकते हैं। अब सबसे पहले जो हमने ये अपना फ्रिल कट किया था, इसको हमें रेडी करना है। तो इसको डबल फोल्ड करके इसके आधे इंच पे हमें सिलाई लगानी है। ये सिलाई हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। ये हमें अपने कंधे के लिए, शोल्डर के लिए स्ट्रैप रेडी करने हैं, उसकी फ्रिल हम इससे रेडी करेंगे। तो ये मैंने आधे इंच पे कच्ची सिलाई लगाई है। अब हमें दोनों पट्टी इसी तरह से रेडी कर लेनी है, दोनों शोल्डर के लिए। और इसकी एक तरफ की हमें सिलाई इस तरह से पकड़नी है और एक धागे को निकाल लेना है और इसमें हमें फ्रिल बनानी है। जिस तरह से हम फ्रॉक के लिए फ्रिल बनाते हैं, कपड़े को खींच के और धागे को हमें हाथ से टाइट करके पकड़ना है और कपड़े को खींचना है। इसी तरह से दोनों फ्रिल हमें रेडी कर लेनी है शोल्डर के लिए। अब हमें क्या करेंगे, जो हमने ये कपड़ा लिया था 3.5 इंच का, इसको हमें दोनों साइड से आधा इंच फोल्ड करना है और इसमें आयरन कर लेना है। तो मैंने ये आधा इंच फोल्ड कर ली है और इसमें आयरन कर ली है दोनों पट्टियों में। अब हमें अपनी फ्रिल लेनी है और फ्रिल को एक साइड रखना है इस तरह से उल्टी तरफ को, और अपने दूसरी साइड को इसके ऊपर रख के फोल्ड कर देना है और इस पे सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमारी दोनों स्टेप रेडी हो जाएंगी। दोनों को इसी तरीके से तैयार कर लेना है। अब उसके बाद हमें अपना फ्रंट वाला पल्ला लेना है। ये हमारे ऊपर पार्ट के पल्ले हैं। इस फ्रंट पल्ले को सीधा रखना है और उसके ऊपर अपना स्ट्रैप रखना है। स्ट्रैप को हम उल्टा रखेंगे ताकि हमारा फोल्ड करने पे सीधा आ जाए। तो इस तरह से सीधे पल्ले पे हमें स्ट्रैप को उल्टा रखना है और ये जो हमने 1-1 इंच की पट्टी ली थी, इसको हमें यहाँ पर से सिलाई लगाते हुए आधे इंच पे इसमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों स्ट्रैप को हम अंदर की तरफ रखेंगे और ये 1 इंच की पट्टी हमारी ऊपर की तरफ रख के आधे इंच पे हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे, छोटे छोटे कट लगाएंगे। इसमें सिलाई में नहीं लगाना है कट, सिलाई के ऊपर हमें कट लगाने हैं छोटे छोटे। अब कट लगाने के बाद हमें ये जो हमारी 1 इंच की पट्टी है, इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है, उल्टे साइड की तरफ फोल्ड करना है इस तरह से। और एक इंच फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है इसके ऊपर। सिलाई मैंने लगा ली है। ये मेरा अब फ्रंट वाला पार्ट रेडी हो चुका है। इसी तरह से हमें बैक वाला पार्ट भी रेडी करना है। तो बैक वाला पल्ला हमें लेना है इस तरह से, ये भी हमें सीधा रखना है और इस पल्ले को सीधा रख के ये जो हमारा फ्रंट वाला पल्ला है, इसको उल्टा रखना है इसके ऊपर और स्ट्रैप को इस तरह से रख देने हैं और सिलाई लगा देनी है स्ट्रैप के ऊपर। स्ट्रैप के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इसके ऊपर हमें ये 1 इंच वाली पट्टी लेनी है और जैसे हमने फ्रंट में लगाया था उसी तरीके से आधे इंच पे हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। पूरे में सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसको भी हमें रेडी कर लेना है अंदर की साइड फोल्ड करके। तो ये हमारा ऊपर का पल्ला रेडी हो चुका है। अब हम इसकी फ्रिल रेडी करेंगे। तो मैंने सबसे पहले ये ब्लू वाली फ्रिल ली है, इसको इस तरह से पकड़ना है और ऊपर की तरफ हमें आधे इंच पे एक सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमें कच्ची सिलाई लगानी है क्योंकि मैं इससे फ्रिल रेडी करूंगी। अब इसको भी हमें जैसे हमने ऊपर के स्टेप बनाए थे उसी तरीके से इसकी भी फ्रिल बनानी है। एक धागे को निकाल लेना है, सिलाई के एक धागे को निकालेंगे और सिलाई धागे को पकड़ के कपड़े को खींचेंगे और इस तरह से हमें अपने फ्रिल को रेडी कर लेना है। कपड़े को अच्छे से खींचेंगे ताकि धागा टूटे ना, और ये फ्रिल बना लेंगे। इसी तरीके से हमें अपने इस वाले पार्ट के भी फ्रिल रेडी कर लेना है, जैसे हमने ब्लू वाली फ्रिल रेडी की है। इसमें भी आधे इंच पे सिलाई लगानी है। अब इसके भी कपड़े को खींच के इसकी भी फ्रिल बना लेनी है। फ्रिल रेडी करने के बाद हमें जो हमारा ऊपर का वाला पल्ला है, उस पल्ले को उल्टी, जो सीधा पल्ला है उसको अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरह से नापेंगे। ये बराबर आना चाहिए। अब फ्रिल का जो सीधा वाला पल्ला है वो अंदर की तरफ रहेगा और जो इसका भी सीधा वाला पल्ला है वो भी अंदर की तरफ रहेगा और इस तरह से आधे इंच पे सिलाई लगा लेंगे। दोनों को आपस में अटैच कर लेना है आधे इंच पे सिलाई लगा के।
सिलाई मैंने लगा दी है। देखिए इस तरह से हमारी फ्रंट की एक फ्रिल रेडी हो जाएगी। इसी तरीके से हमें जो दूसरी वाली फ्रिल है हमारी ब्लू कलर की, उसको भी सीधे पल्ले को अंदर की तरफ और उल्टे पल्ले बाहर की तरफ रखने हैं। दोनों को इस तरह से जॉइन कर लेना है, जैसे हमने पहली वाली फ्रिल रेडी की थी उसी तरीके से इसको भी जॉइन कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पल्ला रेडी हो चुका है। अब हमने जिस तरह से इसे रेडी किया है उसी तरह से हमें पीछे वाला पल्ला भी रेडी करना है। दोनों फ्रिल अटैच कर लेनी है इसमें। इसकी भी दोनों फ्रिल अटैच कर दी है मैंने अब। तो ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट रेडी हो चुका है। इसको अब हम उल्टे तरफ से पकड़ेंगे इस तरह से, और दोनों पल्लों को बराबर मिलाते हुए हमें यहाँ पर 1-1 इंच पे सिलाई लगा लेनी है। क्योंकि मैंने इसमें 1 इंच मार्जिन छोड़ा है तो यहाँ पर मैं 1-1 इंच पे ही सिलाई लगाऊंगी। दोनों तरफ से हमें ये सिलाई लगा लेनी है पल्ले को बराबर पकड़ते हुए। फ्रेंड्स मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। देखिए मेरी फ्रॉक की फिटिंग लग चुकी है, और इसमें मैंने अंदर से इसके थोड़ा सा स्ट्रेप भी ऐड कर लिया है, ताकि अगर लूजिंग होती है फ्रॉक में तो इससे हम फिटिंग कर सकते हैं। तो मैंने इसमें स्ट्रेप ऐड कर लिए हैं। अब हमारा ये रेडी हो चुका है, बट हमारा जो फाइनल पार्ट है, हमें इसके जो नीचे वाले उसका बॉटम पार्ट है इसको हमें फोल्ड करना है। तो आप इसमें पीको भी कर सकते हैं और इसमें फोल्ड भी कर सकते हैं। मैंने इसमें फोल्ड किया है। हमारी फ्रॉक बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही ईजी तरीका था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड। इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कमेंट ज़रूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपको फ्रॉक पसंद आया, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।